और छांगुर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। अवैध मदरसों में लोगों को छिपाया करता था छांगुर। अवैध धर्मांतरण गैंग को पनाह देता था छांगुर। अवैध मदरसों में अपनी गैंग को भी ये पनाह दिया करता था। जैसे जैसे पूछताछ हो रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और उसी क्रम में यह खुलासा, अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन से नाराज था छांगुर और इस वजह से उन्हें अपने यहाँ शरण दिया करता था। विदेशी फंडिंग के दम पर छांगुर ने धर्मांतरण का बिजनेस जमा लिया था। अधर्म के इस बिजनेस मॉडल में सैलरी थी, प्रमोशन था। छांगुर ने अपने गिरोह में फील्ड एजेंट्स की भर्ती कर रखी थी, जो महाराजगंज से लेकर लखनऊ और गाजियाबाद से लेकर नागपुर तक फैले थे। इन फील्ड एजेंट्स की हायरिंग धर्म के प्रचारक के रूप में होती थी। छांगुर इन फील्ड एजेंट्स में से ऐसे लड़कों को सिलेक्ट करता था जो हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा सकें, उनका धर्मांतरण करा सके, जिसके लिए छांगुर उन्हें 2 से 3 लाख की मोटी बख्शीश दिया करता था। धर्मांतरण कराने वालों को मौलाना तौकीर रजा ने कच्चा मुसलमान बताया है, जिसके बाद अब कच्चा मुसलमान और सच्चा मुसलमान की एक नई बहस छिड़ गई है। अपनी भड़काऊ तकरीरों के लिए पहचान रखने वाले मौलाना तौकीर रजा ने हिंदुओं को मुस्लिम बनाने की सोच रखने वाले मौलानाओं पर प्रहार कर दिया है। जो लोग इस किस्म की मुहिम चला रहे हैं, लोगों को मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनकी सख्त मुखालफत करता हूं। जो लोग धर्मांतरण का गिरोह चला रहे हैं, ऐसे मौलानाओं के मुसलमान होने पर ही तौकीर रजा ने सवाल उठा दिया है। मतलब ये है कि जो मौलाना हिंदुओं का कन्वर्जन करवा रहे हैं, वो सच्चे मुसलमान नहीं बल्कि कच्चे मुसलमान हैं। वहीं कुछ मौलानाओं का कहना है कि जो दूसरे धर्म का सम्मान करे, अपने देश का सम्मान करे, वही सच्चा मुसलमान है, बाकी सब कच्चे मुसलमान हैं। अवैध धर्मांतरण को लेकर पुलिस सतर्क है। ऐसे में यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया जो ये काम कर रहे थे। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिस पर नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण और दुष्कर्म करने का आरोप है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को जानकारी दी थी कि उसकी 15 साल नाबालिग बेटी को गांव के ही अरमान और उसके साथियों ने शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाया है। बता दें कि अरमान पर पहले भी लड़की भगाने का केस दर्ज था। युवती को सकुशल बरामद कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। और मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं दिल्ली की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी में शिरकत करेंगी। यहां एक राष्ट्र एक चुनाव पर वकालत के छात्रों संग चर्चा करेंगी। ये कार्यक्रम शाम 4 बजे ईस्ट कैंपस में होगा और इसके बाद सीएम सीधे तीज महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीतमपुरा जाएंगी, जहां शाम 5:30 बजे तीज महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। दक्षिण पूर्वी दिल्ली और उससे आगे यात्रा करने वालों के लिए एक अहम खबर है। सरिता विहार फ्लाईओवर की मरम्मत का काम आज से शुरू होने जा रहा है, जो 8 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान फ्लाईओवर आंशिक रूप से बंद रहेगा, जिससे इलाके में यातायात पर असर पड़ना तय है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर ये जानकारी दी है। बदरपुर और फरीदाबाद से दक्षिण दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है। सरिता विहार, ओखला और गोविंदपुरी के निवासियों पर भी इसका असर पड़ेगा। दिल्ली की आबोहवा में बड़ा सुधार हुआ। पिछले 10 सालों में जुलाई महीने में सबसे साफ रहा हवा। साल 2025 में अब तक राजधानी में 118 दिन ऐसे रहे हैं जब वायु गुणवत्ता साफ श्रेणी में रही है। यह आंकड़ा 2024 के पूरे साल के 120 दिन साफ दिनों के बराबर है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया है कि ये कोई मौसमी संयोग नहीं है, ये लगातार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, बड़े स्तर पर पौधारोपण, सड़क का सुधार और बिना यहां ढील दिए हो रहे प्रयासों का परिणाम है। ये दिल्ली के सरिता विहार में मौजूद संत गिरी स्कूल के बाहर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि नर्सरी से 10वीं तक पढ़े बच्चों को स्कूल प्रशासन ने 11वीं में एडमिशन देने से इनकार कर दिया और बाहरी बच्चों को दाखिला दिया जा रहा है। इसके पीछे स्कूल ने बच्चों के कम मार्क्स का हवाला दिया है। पेरेंट्स का कहना है कि अगर उनके बच्चों के नंबर कम है तो साइंस के अलावा आर्ट्स या कॉमर्स में एडमिशन दिया जा सकता है। उन्होंने दिल्ली सरकार से एडमिशन से मना करने वाले स्कूल पर कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद थाना इलाके के जगतपुर में यहां शनि श्याम घाट पर यमुना नदी में नहाते समय एक 8वीं कक्षा का छात्र डूब गया। छात्र के डूबने की खबर परिवार वालों को 4 दिन के बाद मिली। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जबकि पीड़ित परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। दरअसल ये घटना 21 जुलाई की है, जब 13 साल का अंकित अपने दोस्तों के साथ स्कूल से सीधा यमुना नदी में नहाने आया। नहाते समय वो गहरे पानी में चला गया और डूब गया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
Zee News.